Today we will discuss about the brachial plexus. What is the brachial plexus? Is the type of the network of the nerves which are giving the nerve supply to the different muscles of the upper limb. When you will see what is the brachial plexus, how it's formed, when you will see the number of spinal nerve is near about, as I think you have read in lower classes, spinal nerve 31 pair of the spinal nerve, in which cervical 8, thoracic 12, lumbar 5, sacral 5 and coccygeal 1. You will see the transection or the TS of the spinal cord. जस्ट आप देखेंगे, दिस इज द dorsal root and is the ventral root. Dorsal root is having the ganglia and later on it's going to be mixed, this one, and this one is the ventral rami and it's called dorsal rami. आप ध्यान रखें कि सी सर्वाइकल 8 स्पाइनल नर्व हैं, थोरेसिक 12 हैं, लंबर 5 हैं, सैक्रल 5 हैं और कॉक्सियल 1 है, लेकिन सभी में ये अलग अलग स्पाइनल नर्व्स प्लेक्सस बनाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, C1 से C4 तक सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है, अगर C5 से T1 तक ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है, जबकि देखेंगे T2 से लेकर के T11 तक नो प्लेक्सस, इसमें प्लेक्सस नहीं बनता है, नो प्लेक्सस, और T12 से L4 तक लंबर प्लेक्सस बनता है और L4 से लेकर के L4 से लेकर S3 तक सैक्रल प्लेक्सस बनता है। बॉडी में सभी वॉलंटरी मसल्स को सप्लाई करने के लिए ये प्लेक्सस का निर्माण होता है। ये जो प्लेक्सस हैं ये रेमाई से बनते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि जब हम ट्रांसेक्शन ऑफ द टीएस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे, ये एंटीरियर हॉर्न सेल है, ये पोस्टीरियर हॉर्न सेल है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ से डॉर्सल रूट निकलती है और यहाँ से वेंट्रल रूट निकलती। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट ये दोनों आगे जा कर के मिल जाते हैं और ये रेमाई बनाते हैं। यहाँ पर ये वेंट्रल रेमाई है और यहाँ पर डॉर्सल रेमाई है। रेमाई इट मीन्स द ब्रांच। ये प्योर जो है मोटर है और ये सेंसरी है। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन वॉलंटरी मसल्स में, जो बॉडी में मसल्स में इन्फॉर्मेशन आती है वो डॉर्सल रूट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो ये मोटर के थ्रू यहाँ पर जो ब्रेन से आदेश मिलता है उस आदेश को कैरी करने के लिए मोटर एक्टिविटीज़ होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि जैसे पोलियो वायरस होता है, तो पोलियो वायरस क्या करता है, नेसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, एंटीरियर हॉर्न सेल्स में नेसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये नेसल्स ग्रेन्यूल्स को क्रोमेटोलाइज कर देता है। ये जो डीएनए वायरस है, ये जो वायरस है ये क्रोमेटोलिसिस करता है। इसके कारण क्या होता है, मोटर लॉस हो जाता है। यही कारण है कि गवर्नमेंट पोलियो के ड्रॉप पिलाती है कि क्योंकि ये रीजनरेशन हम नहीं कर सकते। नर्वस सिस्टम में एक विशेष बात होती है कि इस रीजनरेशन नहीं होता। न्यूरॉन्स का रीजनरेशन ना होने का कारण एक ही है कि उसमें सेंट्रियोल नहीं होता। बाकी सभी सेल्स में सेंट्रियोल होता है, उसमें रीजनरेशन है, लेकिन नर्व सेल में रीजनरेशन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि जो ये रूट हैं, ये वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट, ये प्योरली सेंसरी और मोटर हैं। डॉर्सल रूट सेंसरी है और वेंट्रल रूट मोटर है, जबकि रेमाई जो हैं ये मिक्स हैं। वेंट्रल रेमाई और डॉर्सल रेमाई ये दोनों मिक्स हैं। इसका मतलब दोनों एक्टिविटीज़ हैं इसमें सेंसरी भी है और मोटर भी है। सेंसरी और मोटर दोनों एक्टिविटीज़ हैं। ये जो वेंट्रल रेमाई हैं, ये सभी सेगमेंट से जो वेंट्रल रेमाई निकलती हैं यही प्लेक्सस बनाती हैं। एक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में रखना है
कि जो वेंट्रल रेमाई है वही प्लेक्सिस बनाती हैं। मैंने बताया C1 से C4 तक सर्वाइकल प्लेक्सिस बनता है, C5 से T1 तक ब्रेकियल प्लेक्सिस बनता है, और T2 से T11 तक ये जो प्लेक्सिस नहीं बनाती यहाँ पर इंटरकॉस्टल नर्व होती हैं, और L4 से T12 से L4 तक लंबर प्लेक्सिस बनता है, और L4-5 से लंबर प्लेक्सिस, उसके बाद सैक्रल प्लेक्सिस बनता है, और कॉक्सियल नर्व एक इंडिपेंडेंट नर्व के रूप में काम करती है। आज हम ये बेसिक बात रही जो प्लेक्सिस बॉडी के अंदर बनते हैं। ये प्लेक्सिस जो है ये एक नेटवर्क बनता है, जो कि एक कई बार कई ग्रुप की मसल से एक साथ काम करना होता है, उसके लिए नेटवर्क ज़रूरी होता है, इसलिए बॉडी में ये डिफरेंट नेटवर्क काम करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस की। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है कैसे बनता है, ये अपर लिम्ब का एक अरेंजमेंट है। अपर लिम्ब में ब्रेकियल प्लेक्सिस 6, C7, C8 और T1 जो स्पाइनल नर्व हैं उनके, अभी मैंने बताया स्पाइनल नर्व हैं, वो स्पाइनल नर्व की वेंट्रल रेमाई ये C5, C6, C7, C8 और T1 ये इनकी वेंट्रल रेमाई निकलती हैं, और C5 और C6 ये दोनों से मिल करके सुपीरियर ट्रंक बनता है, इसी को अपर ट्रंक कहते हैं। C7 अकेले ही ये मिडिल ट्रंक बनाता है, जबकि C8 और T1 दोनों मिलकर के ये लोअर ट्रंक बनाते हैं। ये 3 ट्रंक बनते हैं। ये एक्जिला में ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल होती है, उसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, वहाँ पर निर्माण होता है इसका। सुपीरियर ट्रंक और मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक, ये आपके पास 3 ट्रंक हो गए। इन 3 ट्रंक में अगर देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार के डिवीज़न होते हैं। कुछ फाइबर्स एंटीरियरली जाते हैं और कुछ फाइबर्स पोस्टीरियरली जाते हैं। जो एंटीरियर फाइबर जाते हैं तो सुपीरियर ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न, ये दोनों मिलकर के लैटरल कॉर्ड बनाते हैं, लैटरल कॉर्ड। जबकि इंफीरियर ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न जो है वो मीडियल कॉर्ड बनाता है, मीडियल कॉर्ड बनाता है। इन तीनों के पोस्टीरियर डिवीज़न, ये तीनों के पोस्टीरियर डिवीज़न जो है पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। आपके पास 3 कॉर्ड हो गए, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। एक बात ध्यान रखिए कि लेटरल कॉर्ड और मिडिल कॉर्ड दोनों एंटीरियर डिवीज़न से बने हैं। एंटीरियर डिवीज़न बनने के कारण ये क्या है, ये फ्लेक्सर ग्रुप को सप्लाई देते हैं। ये दोनों जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सर ग्रुप की मसल्स हैं, मैक्सिमम मसल्स हैं, उनको सप्लाई एंटीरियर डिवीज़न देता है, जबकि पोस्टीरियर कॉर्ड जो है वो एक्सटेंसर ग्रुप को सप्लाई देता है। यू शुड कीप इन योर माइंड एंड यू रिमेंबर इट, द लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मिडियल कॉर्ड, ये 3 कॉर्ड बनते हैं। ये 3 कॉर्ड हैं। अब इन 3 कॉर्ड से अगर डिसेक्शन में आप देखेंगे तो डिसेक्शन में आपको एम शेप रचना मिलती है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि एम शेप रचना कैसी होती है। एक्जिला का जब हम डिसेक्शन करते हैं तो डिसेक्शन में हमको ब्रेकियल प्लेक्सिस में ट्रंक और कॉर्ड ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कॉर्ड जो दिखाई देते हैं, लेटरल कॉर्ड की 5 ब्रांचेज होती हैं, 3 ब्रांच होती हैं लेटरल कॉर्ड की। पहली जो ब्रांच है वो मस्कुलोक्यूटेनियस है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। दूसरी है लेटरल पेक्टोरल नर्व, और तीसरी नर्व जो है वो लेटरल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व। ये 3 ब्रांचेज हैं जो कि लेटरल कॉर्ड से निकलती हैं। इसी तरह से मिडिल कॉर्ड की 5 ब्रांचेज हैं, ये 3 ब्रांचेज हैं, और मिडिल जो कॉर्ड है उसकी 5 ब्रांचेज हैं। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और चौथी जो है वो अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व। यू रिमेंबर इट, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड अल्नर नर्व। यहाँ पर जो मिडिल कॉर्ड से है जो मेन नर्व है, वो जो बड़ी नर्व है वो अल्नर नर्व है। जबकि लेटरल कॉर्ड में आप देखेंगे ये
मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बड़ी है। और इन दोनों से कई बार एग्जामिनर पूछता है कि मीडियन नर्व कैसे बनती है, तो मीडियन नर्व जो है दोनों कार्ड से बनती है। मीडियन नर्व जो है में दोनों कार्ड हैं, लेटरल कॉर्ड भी है और प्लस मीडियल कॉर्ड है। मैंने बताया अभी लेटरल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व और मीडियल कॉर्ड ऑफ द मीडियन नर्व। ये जो मीडियन नर्व है, तीसरी नर्व जो है मेजर बड़ी नर्व है जो कि बहुत सारी मसल्स को सप्लाई देती है। मीडियन नर्व फोर आर्म की मेन जो है, फोर आर्म की जो मसल्स हैं उनका इनर्वेशन मीडियन नर्व ही करती है। मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, ये तीन नर्व हैं जो कि एंटीरियर डिवीजन से बनती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मीडियन नर्व जो है वो मीडियन नर्व लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड दोनों कार्ड से मिलकर के बनती है। हम पोस्टीरियर कॉर्ड देखेंगे। पोस्टीरियर कॉर्ड की भी 5 ब्रांचेज हैं, मिडिल कॉर्ड की 5 ब्रांचेज हैं और पोस्टीरियर कॉर्ड की भी 5 ब्रांचेज हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड की 5 ब्रांचेज जो हैं, जो पहली है रेडियल नर्व, दूसरी एक्सिलरी नर्व और अपर सब स्कैपुलर, अपर सब स्कैपुलर, चौथा लोअर सब स्कैपुलर और फिफ्थ जो है वो थोरैकोडॉर्सल, थोरैकोडॉर्सल। ये 5 हैं। इसमें जो ये है रेडियल नर्व है थोड़ी सी बड़ी और बहुत सारी मसल्स को सप्लाई देती है रेडियल नर्व। अब ब्रेकियल प्लेक्सस में जो विशेष बात है ये 3, 5, 5 इस तरह से हम अगर याद करें LMP, LMP है L से लेटरल कॉर्ड, M से मीडियल कॉर्ड और P से पोस्टीरियर कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड बोथ आर एंटीरियर डिवीजन, P इज द पोस्टीरियर डिवीजन। जस्ट यू रिमेंबर इट, लेटरल और मीडियल, लेटरल की 3 ब्रांच हैं, मीडियल की 5 ब्रांच हैं और पोस्टीरियर कॉर्ड की, यू रिमेंबर इट, 3, 5, 5 ऑफ द रूल ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड यू रिमेंबर इट LMP। हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड EDD के लिए भी LMP यूज करते हैं। उसी तरह से आपको याद रखना है कि LMP जो है तो 3, 5, 5 है। ब्रेकियल प्लेक्सिस में जो है 5, 5, 10 और 3, 13 इस प्रकार से 13 ब्रांचेज हैं जो कि डिफरेंट कार्ड से निकलती हैं। इसके अतिरिक्त रेमाई और सुपीरियर ट्रंक से भी ब्रांचेज निकलती हैं। रेमाई से जो ब्रांचेज निकलती हैं, जो रेमाई है वो भी कुछ ब्रांचेज देती हैं, 2 ब्रांचेज देती हैं। एक जो है रेमाई जो है वो 2 ब्रांच देती हैं और सुपीरियर ट्रंक है उससे भी 2 ब्रांच आती हैं। सुपीरियर ट्रंक से जो 2 ब्रांच आती हैं, सुपीरियर ट्रंक से 2 ब्रांचेज हैं, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सब क्लेवियस, सब क्लेवियस। नर्व टू सब क्लेवियस, सुप्रा स्कैपुलर और सब क्लेवियस, ये जो है ये 2 हैं। जबकि अगर देखें तो रेमाई की जो ब्रांच है C5, C6 से जो ब्रांच निकलती है C5 से, ये एक ब्रांच है उसको हम डॉर्सल स्कैपुलर कहते हैं, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और दूसरी जो है सभी की उसमें फाइबर्स आते हैं इस तरह से, इसको हम कहते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व, लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो कि सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई देती है। लॉन्ग थोरैसिक नर्व ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व इज गिविंग इनर्वेशन टू द सेरेटस एंटीरियर एंड पैरालिसिस ऑफ द लॉन्ग थोरैसिक नर्व इज क्रिएटिंग द विंगिंग ऑफ स्कैपुला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल व्यू, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। इस तरह से ब्रेकियल प्लेक्सिस में 17 नर्व हो गई। लेटरल कॉर्ड से 3, मिडिल कॉर्ड से 5, पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 और ट्रंक, सुपीरियर ट्रंक से 2 और रेमाई से 2।
ये इस प्रकार से टोटल 17 जो है वो नर्व्स हैं जो कि अपर लिम्ब, स्कैपुलर रीजन, फोर आर्म और ब्रेकियम, एंटीब्रेकियम और हैंड, इनमें जो मसल्स हैं उनको सप्लाई देती है। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस में आप देखेंगे, सपोज हम एक नर्व का क्लासिफिकेशन करते हैं, याद करने के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। जैसे मस्कुलोक्यूटेनियस है, ये लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है। मस्कुलोक्यूटेनियस लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है। ये क्या करती है, आर्म की जो मसल्स हैं फ्लेक्सर ग्रुप की, उनको तीनों को सप्लाई देती है। बाइसेप्स ब्रेकी, कोरेकोब्रेकियलिस और ब्रेकियलिस, ये 3 मसल्स हैं जो कि आर्म में एंटीरियर कंपार्टमेंट में है। इन तीनों को नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस देती है। ठीक उसी तरह से अल्ना नर्व देखेंगे, इसको म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं। अल्ना नर्व का दूसरा नाम म्यूजिशियन नर्व है। ये अल्ना नर्व जो है आर्म में कोई भी सप्लाई नहीं देती है। फोर आर्म में ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इन 2 नर्व मसल्स को सप्लाई देती है। जबकि हैंड में 15 मसल्स हैं, उन 15 मसल्स को सप्लाई अल्ना नर्व देती है। चूँकि डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्केस्ट्रा और म्यूजिक instrument we are operating, so that we have given the name of that is called musician nerve. So you remember it, the ulnar nerve is the main nerve of the hand because it's giving the nerve supply to the 15 muscles of the hand. और तीसरी नर्व है मीडियन नर्व। ये जो मीडियन नर्व है, ये मीडियन नर्व क्या करती है, 4 आर्म की मेन नर्व है। हैंड में 5 मसल्स को सप्लाई देती है और 4 आर्म में 7 मसल्स को सप्लाई। मीडियन नर्व जो है वो मीडियन नर्व आर्म में किसी भी मसल्स को सप्लाई नहीं देती है। 4 आर्म में मीडियन नर्व 7 मसल्स को सप्लाई देती है, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को अल्नर और मीडियन दोनों की सप्लाई है। बाकी जो रिमेनिंग मसल्स हैं उन फ्लेक्सर ग्रुप की, उन सभी को सप्लाई मीडियन नर्व की होती है। और हैंड में 5 मसल्स हैं जिनको सप्लाई मीडियन नर्व देती है। थिनर जो मसल्स हैं, 3 थिनर मसल्स हैं, 2 फर्स्ट और सेकंड लुम्ब्रिकल्स हैं। इस प्रकार से जो 5 नर्व हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई देती है। अब देखेंगे रेडियल नर्व, जो कि अपर लिम्ब की बड़ी नर्व है, रेडियल नर्व। ये जो रेडियल नर्व है पोस्टीरियर कॉर्ड से बनती है। ये पोस्टीरियर कॉर्ड से बनने के कारण ये एक्सटेंसर ग्रुप को सप्लाई देती है। ये रेडियल नर्व जो है एक्सटेंसर ग्रुप को सब आर्म में, यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था कि 4 आर्म में 4 मसल्स हैं, 3 मसल्स हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में और 1 मसल्स है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में जो 3 मसल्स हैं उनको सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस की है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट में 1 मसल्स है ट्राइसेप्स, इसको रेडियल नर्व की सप्लाई है। इसी तरह से 4 आर्म में 20 मसल्स हैं। 20 में 8 मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सर ग्रुप की हैं और 12 मसल्स हैं एक्सटेंसर ग्रुप की हैं। 8 मसल्स जो हैं उनमें से 3 जो हैं, जो उसमें 5 जो हैं वो सुपरफिशियल हैं और 3 डीप हैं। ये और जो इसमें है एक्सटेंसर ग्रुप में है 7 सुपरफिशियल हैं और 5 डीप हैं। इसमें 12 मसल्स हैं और यहाँ पर जो है जो 4 आर्म में है वो 8 मसल्स हैं। 8 मसल्स में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, उसको दोनों को सप्लाई है, अल्नर की और मीडियन की। जबकि फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस है तो अल्नर नर्व सप्लाई देती है, इसलिए 7 मसल्स को सप्लाई जो है वो मीडियन नर्व देती है। लेकिन एक विशेष बात है कि मीडियन नर्व सप्लाई देती है, लेकिन जो मीडियन नर्व जो है वो मीडियन नर्व आर्म में किसी भी मसल्स को सप्लाई नहीं देती है। 4 आर्म में मीडियन नर्व 7 मसल्स को सप्लाई देती है, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को अल्नर और मीडियन दोनों की सप्लाई है। बाकी जो रिमेनिंग मसल्स हैं उन फ्लेक्सर ग्रुप की, उन सभी को सप्लाई मीडियन नर्व की होती है। और हैंड में 5 मसल्स हैं जिनको सप्लाई मीडियन नर्व देती है। थिनर जो मसल्स हैं, 3 थिनर मसल्स हैं, 2 फर्स्ट और सेकंड लुम्ब्रिकल्स हैं। इस प्रकार से जो 5 नर्व हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई देती है। अब देखेंगे रेडियल नर्व, जो कि अपर लिम्ब की बड़ी नर्व है, रेडियल नर्व। ये जो रेडियल नर्व है पोस्टीरियर कॉर्ड से बनती है। ये पोस्टीरियर कॉर्ड से बनने के कारण ये एक्सटेंसर ग्रुप को सप्लाई देती है। ये रेडियल नर्व जो है एक्सटेंसर ग्रुप को सब आर्म में, यहाँ पर
क्योंकि मैंने बताया था कि फोर आर्म में 4 मसल्स हैं, 3 मसल्स हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में और 1 मसल्स है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में जो 3 मसल्स हैं उनको सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस की है और एंटीरियर कंपार्टमेंट में 1 मसल्स है ट्राइसेप्स, इसको रेडियल नर्व की सप्लाई है। इसी तरह से फोर आर्म में 20 मसल्स हैं, 20 में 8 मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सर ग्रुप की हैं और 12 मसल्स हैं एक्सटेंसर ग्रुप की हैं। 8 मसल्स जो हैं उनमें से 3 जो हैं जो उसमें 5 जो हैं वो सुपरफिशियल हैं और 3 डीप हैं। ये और जो इसमें है एक्सटेंसर ग्रुप में है 7 सुपरफिशियल हैं और 5 डीप हैं। इसमें 12 मसल्स हैं और यहाँ पर जो है जो फोर आर्म में है वो 8 मसल्स हैं। 8 मसल्स में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, उसको दोनों को सप्लाई है, अल्नर की और मीडियन की, जबकि फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस है तो अल्नर नर्व सप्लाई देती है। इसलिए 7 मसल्स को सप्लाई जो है वो मीडियन नर्व देती है। लेकिन एक विशेष बात है कि मीडियन नर्व सप्लाई देती है, लेकिन जो जब डीप मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई देती है तो वहाँ पर उसको नाम हम क्या कहते हैं, एंटीरियर इंटरऑसियस। वहाँ पर नाम आता है, डिसेक्शन में आप देखेंगे एंटीरियर इंटरऑसियस उसको बोलते हैं। इंटरऑसियस जो नर्व है ये एंटीरियर इंटरऑसियस नर्व इज द लार्जेस्ट branch of the median nerve which are giving innervation to the deep muscles of the antebrachium or the forearm। सेम इसी में रेडियल नर्व जो है वो एक्सटेंसर ग्रुप में 12 मसल्स हैं, उन 12 मसल्स को सप्लाई जो देती है वो रेडियल नर्व देती है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि 7 मसल्स हैं सुपरफिशियल हैं, 5 मसल्स डीप हैं। इन 5 डीप मसल्स को रेडियल नर्व की ब्रांच आती है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरऑसियस। इसको याद रखिएगा, पोस्टीरियर इंटरऑसियस जो नर्व है वो रेडियल नर्व की ब्रांच है, जबकि एंटीरियर इंटरऑसियस जो नर्व है वो मीडियन नर्व की ब्रांच है। एंटीरियर इंटरऑसियस इज द ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, पोस्टीरियर इंटरऑसियस इज द ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, एंड रेडियल नर्व इज गिविंग नर्व सप्लाई टू द all the extensor group of the forearm muscles, near about 12 muscles are there, while in the hand now we will see all these muscles are there. We will discuss in the upper limb. Summary of the upper limb is there, which are taking the innervation by the brachial plexus is there. Just we will see the summary of the upper limb having the 4 regions are there. Just you remember it. पहला shoulder region, second arm, forearm, arm and hand. In the shoulder region further classified in the 3 part: pectoral region, axilla and scapular region। मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मसल्स से कितनी हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। पेक्टोरल रीजन में 4 मसल्स हैं। एक्जिला एक फोसा है, एक पिरामिडल फोसा है जहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ब्रेकियल ब्रांचेज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस विच आर्मपिट है। और स्केपुलर रीजन में 2 डिवीजन होते हैं मसल्स जो कि वर्टिब्रल कॉलम और स्केपुला से जुड़ी हुई हैं, वो मसल्स हैं, और जो कि स्केपुलर मसल्स हैं ये 5 मसल्स हैं और ये 6 मसल्स हैं। आर्म में 4 मसल्स हैं जिसमें एंटीरियर में 3 हैं और पोस्टीरियर में 1 है। फोर आर्म में एंटीरियो मीडियल जो कि फ्लेक्सर ग्रुप है, एंटीरियो मीडियल, इसमें 8 मसल्स हैं, जबकि इसमें जो पोस्टीरियर लेटरल है इसमें 12 मसल्स हैं। 8 में 3 सुपरफिशियल हैं, 5 सुपरफिशियल हैं और 3 डीप हैं, जबकि पोस्टीरियर में देखेंगे
7 सुपरफिशियल हैं और 5 डीप हैं। यहाँ पर हैंड में 20 मसल्स हैं, 20 मसल्स हैं हैंड में। ये जो 4 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं इसमें। थिनर मसल्स, हाइपोथिनर मसल्स, लुम्ब्रिकेल्स, पामर इंटरऑसाई और डॉर्सल इंटरऑसाई, ये सभी 4 हैं, 4 हैं। टोटल जो है वो 20 मसल्स हैं। ये जो 20 मसल्स हैं, ये 20, अब वी विल सी द डिवीजन ऑफ दैट। यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा कि जो आर्म, फोर आर्म, हैंड, शोल्डर रीजन, पेक्टोरल रीजन में 4 मसल्स हैं, एक्जिला है, स्केपुलर रीजन में 5 मसल्स हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम और स्केपुलर से जुड़ी हुई हैं, और जो स्केपुलर रीजन है वो उसमें 6 मसल्स हैं। आर्म में 4 मसल्स हैं, आर्म, फोर आर्म, हैंड,